रोहन गुप्ता जी, क्या एसआईआर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है? ये बड़ा आरोप लगाया है एआईएमआईएम ने। देखिए प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते ये पार्टी अपनी दुकान चला रही है, ये कंपटीशन हो चुकी हो, लेफ्ट पार्टी हो, वो कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो, किसी भी प्रकार से मुसलमानों को गुमराह करो और अपनी राजनीति चलाओ। मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा प्रत्युष जी, ये सारी प्रक्रिया में केरल में एसआईआर हुआ, वहां पे भी हम जानते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन है, 7.85 लाख वोट कटे, एक भी आवाज इन लोगों की उठी क्या? वहां पे तो मुस्लिम लीग भी है, वहां पे कांग्रेस भी और सत्ता भी कांग्रेस की आई, वहां का एसआईआर बहुत बढ़िया था। और जहां ये चुनाव हारते हैं, जहां इनको लगता है कि उनको ध्रुवीकरण करना है, वहां का एसआईआर खराब हो जाता है। ये मुसलमान समाज के लोग भी समझ चुके हैं कि इनका सिर्फ मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। बिहार में हुआ, पश्चिम बंगाल में हुआ। पश्चिम बंगाल में जब ये एसआईआर हुआ तब ये कहा गया कि देखिए जो 30 लाख वोट कटे हैं वो मुस्लिम समाज के कटे हैं, पहले ये कहा गया। फिर ये कहा गया नहीं अब तो ये मतुआ समाज के कटे हैं, इसीलिए जो मतुआ समाज है भाजपा के अगेंस्ट जाएगा। तो आप देखते होंगे, मैं आपकी डिबेट में ही था प्रत्युष जी, तब भी मैंने कहा था कि जैसे ही चुनाव हारेंगे वोट अपनी गोल पोस्ट बदल देंगे। तो मुसलमान समाज भी ये चीज समझ चुका है, चाहे वो वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध हो, चाहे ट्रिपल तलाक का विरोध हो, चाहे एसआईआर का विरोध हो, ये सारी चीजें सिर्फ ये लोग अपनी तुष्टीकरण की दुकान चलाने के लिए कर रहे हैं और इनकी कंपटीशन जो चली हुई है उसके चलते ही हो रहा है। विवेक जी, तो क्या मतलब एसआईआर को लेकर के भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, बरगलाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सेकुलर इंडिया को एंडोर्स कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का कोई मतलब नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें तो हम सब बराबर हैं, मुसलमान और हिंदू एक समान है। बहुत अच्छी बात है। अगर मोहन भागवत भी इसी चीज़ को रेजोनेट करें जो यहाँ बोला है रोहन गुप्ता ने, और संघ भी इसको फॉलो करे, तो क्या दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? जब आप कह रहे हैं साहब कि मुसलमान समाज भी बड़ा बढ़िया है और हमारे बारे में सोचता है, हम उसके बारे में सोचते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप बिला वजह ये मंदिरों को ढूंढना, हाँ मैं उसमें भी सब पे आऊँगा, मैं सब पे आऊँगा, चिंता ना करें आप। कोर्ट ने कभी भी कोर्ट ने एसआईआर को एंडोर्स नहीं किया। कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है कि एसआईआर इज एन एक्टिविटी सबसर्विएंट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन विच द कोर्ट हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर। जो ऑटोनॉमस बॉडीज काम करती हैं, सुनते जाइए जरा, पहले कोर्ट को सुन लीजिए, मैं कोर्ट सुनाता हूं आपको भी। तो कोर्ट का काम नहीं होता डायरेक्टिव देना इलेक्शन कमीशन को कि आपने क्या करना है क्या नहीं। एसआईआर एक प्रक्रिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और अगर इलेक्शन कमीशन कहेगा कोर्ट स्टॉप नहीं कर सकता। लेकिन आपने उसकी टाइमिंग बंगाल में आपकी गलत थी। 27 लाख वोटर वोट दे नहीं पाए, लास्ट मोमेंट कोर्ट को भी कहना पड़ा कि अगली बार दीजिए। क्या ये सारी बातें अनफॉर्चुनेट नहीं है? हम ममता के खिलाफ हैं, लेकिन हमें मालूम है उसे गलत तरीके से हराया गया है, धांधली करी गई है। यह चीज कर्नाटका में, बेंगलोर में पावर पॉइंट